शुरुआत क्विकली आपसे करना चाहेंगे। ट्रेडिंग आइडियाज, क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे आपके, बताएं। डिफेंस सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है। मोमेंटम ऑलरेडी पिक हो गया है यहाँ पर। मस्गाओ डॉक मेरा प्रेफर्ड पिक रहेगा। एक छोटा ट्रायंगल पैटर्न ऊपर की तरफ टूटा है, एवरेजेस के ऊपर चल रहा है। मस्गाओ डॉक में जो टारगेट रहेंगे वो 3000 के रहेंगे और 640 पर। ये मेरा पहला स्टॉक होगा। दूसरा स्टॉक होगा अपोलो हॉस्पिटल। ये शॉर्ट टर्म ट्रेड होगा। मीडियम टर्म में तो डेफिनेटली ट्रेंड बहुत ही पॉजिटिव है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड में जो मैंने पिक किया है अपोलो हॉस्पिटल, उसका स्टॉप लॉस रहेगा 7800 पर और टारगेट ऊपर में होगा 8075। डॉक शिप बिल्डिंग स्पेस पर लगातार हमारी नज़र है भी, और एक्सपर्ट्स के भी फोकस रेडार पर है। और शिप बिल्डिंग स्पेस से डिफेंस स्पेस से जुड़ा एक स्टॉक का सॉमल के भी फोकस रेडार पर उनकी तरफ से दिए हुए दोनों स्टॉक्स आप अपने स्क्रीन पर देखेंगे विद टारगेट स्टॉप लॉसेस। देवर्ष, गुड आफ्टरनून, आपका भी स्वागत है 18 आवर्स संदेश पर। अच्छी खासी मजबूती के बीच बाजार में मोमेंटम बेस्ड कामकाज हो रहा है, कैसे देख रहे हैं टेक्सचर ऑफ द मार्केट, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स और कौन से थीम्स हैं इस वक्त आपके फोकस रेडार पर? जी धन्यवाद ये शो में मुझे बुलाने के लिए। तो जैसे हमने देखा था अप्रैल में हम 21,700 के आसपास जो बॉटम आउट हुए, वहां से जो रैली आई 2-3 महीने में 25,600 तक जो रैली हुई थी, वो करीबन 18% की एक स्विफ्ट रैली थी। उसके बाद हम मार्केट में 2-3 महीने से कंसोलिडेशन देख रहे हैं और ये कंसोलिडेशन फेज हमें लग रहा है कि अभी खत्म होने को आया है। अभी हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि थोड़ा एक्सेलरेशन मिलेगा। जो स्टॉक की प्राइसेस है वो निफ्टी के अर्निंग के हिसाब से मूव होती है और हमें लग रहा है कि सेकेंड हाफ में अर्निंग में एक्सेलरेशन होगा। उसके पीछे मार्केट में भी अच्छी तेजी अब यहाँ से देखने को मिलेगी। आज हमने देखा कि जो शॉर्ट टर्म में यूएस और इंडिया के बीच में जो तनाव चल रहे थे, उसमें डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में जो ट्विटर एक्स पे थोड़े एक्सचेंज हुए, उससे इंटरैक्शन से अभी वो ट्रेड नेगोशिएशन थोड़े एडवांस होगी ऐसी आशाएं बनती है और उसके पीछे एक पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट में दिख रहा है। हमें लगता है कि ये कंसोलिडेशन का फेज अभी खत्म होने को आ रहा है और आगे जाके 17 सितंबर को यूएस में इंटरेस्ट रेट कम होंगे। उसके बेसिस पे थोड़ा डॉलर में वीकनेस आएगी और जो एफआई का जो सेलिंग चल रहा है वो कम होगा। उसके पीछे हमारे मार्केट में एक अच्छी बढ़त होने की शुरुआत है। आपको लगता है कि फिर से ये शेयर चलने के लिए तैयार है अब? आई थिंक जिस तरीके का सेटअप है, मुझे लगता है कि ये पुल बैक जो है वो अब जरूर कहीं ना कहीं और स्ट्रांग होता हुआ देखने को मिल रहा है। रीजन बिहाइंड दैट कि एक बड़ा करेक्शन हुआ था, उसके बाद स्टॉक में एक पहले बाउंस बैक आया था, फिर एक वापस से एक 2 दिन का करेक्शन चला और आज स्टॉक ने 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज को सक्सेसफुली क्लियर किया है। लॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ है। वॉल्यूम एक्टिविटी अगर हम देखते हैं तो डिसेंट वॉल्यूम एक्टिविटी है, तो कहीं ना कहीं ये सेटअप चेंज होते हुए दिख रहा है। पुल बैक ही पकड़ के चल रहा हूँ क्योंकि करेक्शन काफी डीप था। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके के मोमेंटम है ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए 375 378 ये एक इंपॉर्टेंट जोन रहेगा। जब तक उसके ऊपर है ये ट्रेंड जो बना हुआ है ट्रेंड का वो कंटिन्यू रह सकता है। पहला रेजिस्टेंस जो बीएल के लिए रहेगा वो 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज रहेगा, जो इमीडिएट में 390 के आसपास आ रहा है। 390 का सक्सेसफुल ब्रेकआउट अगर आता है तो स्टॉक में बुलिश मोमेंटम और बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं और ये स्टॉक कहीं ना कहीं 400 और 407 तक अपना रैली कंटिन्यू करने के चांसेस शॉर्ट टर्म में दिख गया है। ठीक है, 400 407 इन लेवल पर नजर रखिए। अगर आपके पास है तो आप बिल्कुल इन टारगेट्स के लिए शेयर में बने रहिए। ये राय आपके लिए बीएल के शेयर पर। बाजार में जो गेंस हैं वो 80 अंकों के आसपास के हैं। निफ्टी में 80-85 अंकों के 24,950, यानी कि ऊपरी स्तर से करीब करीब 80 अंकों की गिरावट आ गई है और गेंस हो गए हैं आधे चौथाई